देखिए, अभी हमने आपको मैनुअल्स पढ़ा है, ठीक है, कि कॉपी पे किस तरीके से एंट्री करते हैं, ठीक है, कितने प्रकार की एंट्रीज हैं, किसको डीआर करते हैं, किसको सीआर करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है, सभी के बेस में हमने आपको एंट्री बताई। अब हम लोग टैली पे आ रहे हैं। तो अब हम लोग टैली पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि हम लोग टैली में कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी बनाना, ठीक है। तो टैली में सबसे पहले क्या बनती है, कंपनी बनती है। उसके बाद लेजर बनता है, फिर वाउचर बनता है, ठीक है। तो लेजर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये बताएंगे कि आप टैली कैसे खोलेंगे, उसके बाद टैली में आप नई कंपनी कैसे बनाएंगे, या कंपनी बनी है तो आप उसको कैसे खोलेंगे, तो फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे कंपनी बनाएंगे, पासवर्ड कैसे देंगे, ठीक है। तो आज हम आपको कंपनी क्रिएशन बताएंगे। बात समझ में आए? तो मैनुअल एंट्रीज वो आपने कॉपी में की, अब वही सब एंट्री यहाँ पे टैली पे करनी है। तो टैली में सबसे पहले क्या बनता है, कंपनी बनती है, ठीक। जब कंपनी बनती है उसके बाद फिर उसके अंदर लेजर वाउचर आप सब कुछ करो। तो कंपनी कैसे बनेगी, तो कंपनी क्रिएशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना, ओपन करना, ठीक, मतलब सिलेक्ट करना, क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है कि आपने टैली डाली है जिस ड्राइव में, वहाँ पे भी आइकन होता है, वहाँ से आप खोल सकते हैं, या फिर स्टार्ट पे टैली पड़ा हुआ है, हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। तो जब आप टैली ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, टैली खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी ओपन हो रहा है। अब देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हम इसको स्केप कर देंगे, मतलब कि ये बॉक्स हमको नहीं चाहिए, इसमें हमारा कोई काम नहीं, तो हमने क्या किया, स्केप, ठीक है, स्केप। अब जो स्केप किया तो पूछ रहा है क्विट, यस या नो। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी आपको किसी चीज़ से बाहर आना हो तो स्केप, किसी चीज़ के अंदर जाना हो तो एंटर। ध्यान सुनिएगा, उसको हटाना है, उस चीज़ को हटाना है, मतलब उससे बाहर आना है या उस चीज़ को हटाना है, बातें की है। तो उस चीज़ को अगर हटाना है तो स्केप, स्केप का मतलब कैंसिल, ठीक है। तो स्केप का मतलब यहाँ बैक भी होता है, ठीक है। अब अलग फॉर्म में अलग काम है, यहाँ पे अलग काम है, ठीक है। तो स्केप कैंसिल करने के लिए, बाहर आने के लिए, ठीक है, और अंदर जाने के लिए एंटर। अच्छा, और फॉर्म में एंटर का अभी और रूल है, अभी हम आपको सारी बटनों के यूज़ भी बताएंगे। तो हमें क्विट नहीं करना है, क्विट पूछ रहा है ना, क्विट करना है यस या नो। एंटर का मतलब यस भी होता है, एंटर का मतलब अंदर जाना भी होता है, एंटर का मतलब यस भी होता है। स्केप का मतलब बाहर आना भी होता है, और स्केप का मतलब नो भी होता है। तो हमें क्विट करना है, नहीं करना है, हमको अंदर काम करना है ना। क्विट करेंगे टैली बंद हो जाएगी, तो हमें टैली क्विट नहीं करनी है। हाँ भाई, ये टैली क्यों क्विट करने के लिए पूछ रहा है, तो भाई टैली पे स्केप किया ना हमने, तो वही पूछ रहा है क्या टैली आपको क्विट करनी है। अगर आपको करनी है तो यस पे क्लिक कर दो या एंटर कर दो, एंटर का मतलब भी यस। नहीं करनी या तो नो कर दो या तो स्केप कर दो। तो हमने क्या किया, स्केप। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। फिर से देखिए, अब से टैली पे हैं आप, अगर आपको टैली बंद करनी है, अभी आप टैली, अभी तो वहाँ था, वो तो बॉक्स था, वहाँ से स्केप किया तो भी पूछ रहा था। अब आपको यहाँ पे टैली अगर बंद करनी है, तो टैली से बाहर आने के लिए हमने क्या किया, स्केप। हमने कहा ना हमको बाहर आना है, तो हमने स्केप किया, तो टैली से बाहर आने के लिए पूछ रहा है क्विट यस या नो। नहीं के लिए नो, मतलब क्विट नहीं करना है, नो या स्केप। यस क्लिक कर देंगे यस या एंटर, तो नहीं करना है तो नो या फिर स्केप, स्केप दबाया बाहर। और अगर करना है स्केप करो, क्विट पूछ रहा है यस या नो, हमने कहा यस मतलब एंटर, टैली बंद हो गई, अब टैली नहीं खुली है। फिर हम स्टार्ट पे गए, टैली खोला हमने, अब टैली खुल रही, ठीक है। अब
इस बॉक्स की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, एस्केप। और इस क्विट के लिए पूछ रहा है, एस्केप, खुल गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, एक नई कंपनी बनानी है। अच्छा, जब भी आप टैली खोलेंगे, अगर उसमें कोई कंपनी पहले से नहीं बनी है, बनी ही नहीं है, तो ये नेम ऑफ कंपनी खाली रहेगा। क्या रहेगा, ये खाली रहेगा, और यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। मगर क्योंकि टैली में पहले से कंपनी बनी हुई है, तो क्या है कि वो कोई ना, जो फर्स्ट टाइम बनती है उस कंपनी को वो खोल देता है। ठीक है, तो जब हमने टैली खोला तो देखो एक कंपनी ऑलरेडी पहले से खुल के आ रही है, नेम ऑफ कंपनी ईजो। ये कंपनी ऑलरेडी पहले से खुल के आ रही है, और उसके अंदर कंपनी खुली है, और ये सारे फीचर क्या है, इसके अंदर काम करने के लिए, मतलब ईजो के अंदर काम करने के लिए सारे ये फीचर्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आए? अच्छा, अब बात करते हैं कि हमको एक नई कंपनी बनानी है, तो हम सबसे पहले इस कंपनी को क्या करेंगे, बंद करेंगे। हम इस कंपनी को सबसे पहले बंद करेंगे। जब इस कंपनी को बंद करेंगे, ठीक है, तो ये जब कंपनी बंद हो जाएगी तो यहाँ तो कोई कंपनी है नहीं, जब कंपनी है नहीं तो हमको तब वो बनाने के लिए ऑप्शन देगा। ठीक है, तो अभी हमारी कंपनी खुली है, इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt F1, शट कंपनी, ये दिया हुआ है शट कंपनी। शट कंपनी के लिए क्या करते हैं, Alt F1। अच्छा, शॉर्टकट की अगर पहचान नहीं हो, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ F1 लिखा है, अंडरलाइन नहीं है, इसमें F1 लिखा है, अंडरलाइन है। जिसमें कुछ नहीं, मतलब अंडरलाइन नहीं बना है, मतलब वो बटन आपको सीधे दबानी है। इसे F1 है, सिलेक्ट कंपनी के लिए F1 है, समझा रहे हैं, अभी हम अंदर बताएंगे इसको, दोबारा समझा रहे हैं। सिलेक्ट कंपनी के शॉर्टकट की क्या, F1, तो मतलब सिर्फ F1 ही दबाएंगे आप, F1 फंक्शन की। शट कंपनी के लिए F1 के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये ऑल्ट के साथ दबेगी। तो अगर सिर्फ बटन लिखी है, कोई अंडरलाइन नहीं है, मतलब सिर्फ वो बटन दबाई जाएगी, तो मतलब सिलेक्ट कंपनी के सिर्फ और सिर्फ F1 दबेगा। शट कंपनी के लिए ऑल्ट के साथ F1 दबेगा, सिंगल अंडरलाइन है, मतलब ऑल्ट के साथ F1। कहीं पे डबल अंडरलाइन है तो मतलब कंट्रोल के साथ में वो बटन दबेगी। तो ये शॉर्टकट की पहचान भी है, ठीक है, ओके। अब इसे ये डेट है, F2 है। पीरियड के लिए क्या है, अंडरलाइन लगा है, मतलब ऑल्ट F2 है। कंपनी इन्फो के लिए F3 नहीं, ऑल्ट F3 है, क्यों, अंडरलाइन लगा है। ठीक है, तो ये पहचान है। ये F11 है, अंडरलाइन नहीं लगा है, सिर्फ F11। F12 कोई अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ F12 दबाएंगे। ठीक, क्या चीज़ है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका जब टॉपिक चलेगा तब उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक किस पे, कंपनी बनाना, बंद करना, खोलना, इस पे। तो हम सबसे पहले इस कंपनी को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बंद करने के लिए कंपनी शट करेंगे, तो शट कंपनी की शॉर्टकट की है Alt F1। जैसे हमने Alt F1 दबाया, ये देखो यहाँ से कंपनी हट गई। इस वक्त यहाँ पे कोई कंपनी है, कोई कंपनी नहीं है। जब कोई कंपनी नहीं है तब हमको ये ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो हो सकता हो जब आप टैली खोलेंगे तो हो सकता हो यही आप बॉक्स मिले आपको। क्यों, अगर टैली में कोई कंपनी नहीं खुलती है, कोई कंपनी नहीं खुलती है, तो बनाने का, खोलने का, भाई क्रिएट करने का और सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप, भाई कोई कंपनी नहीं खुली है तो ये बॉक्स सीधे मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी खुली है तो फिर उस कंपनी के फीचर आ रहे होंगे, तो उस कंपनी को बंद करेंगे तब ये बॉक्स आएगा। इतने में कुछ पूछना है? अच्छा, तो जो कंपनी खुली थी बंद किया, इस वक्त कोई कंपनी नहीं खुली है, सिलेक्ट और क्रिएट का बॉक्स आ रहा है। एक वक्त पे एक ही कंपनी पे काम करेंगे। खोलने को तो हम कितनी भी खोल सकते हैं, मगर वो क्वेश्चन अभी आगे का है। अभी तो कंपनी बनाना सीख रहे हैं। बनाने को तो हम इसे 50 कंपनी बना देंगे, 50 कंपनी बनेगी, मगर एक समय पे एक ही कंपनी खोल सो सकते हो, या खोल कई कंपनी सकते हो, मगर काम एक वक्त एक ही कंपनी की हो सकती है। मगर इसका भी क्वेश्चन आगे है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि हमको कंपनी बनानी है, तो हमने क्या कहा, क्रिएट कंपनी। ठीक, तो सबसे पहले क्रिएट कर रहा है, तो डायरेक्टरी पूछ रहा है, मतलब आपकी जो कंपनी है वो किस लोकेशन पे सेव हो रही है। तो डी ड्राइव में टैली ERP9 है, उसके अंदर एक डाटा है, उसके अंदर हमारी कंपनी जाके सेव होगी। अच्छा, हम कंपनी का नाम देते हैं, जैसे हमने कंपनी का नाम दिया ईजो।
ठीक है, और ठीक, मेलिंग्स नेम, जिस कंपनी के नाम से, भाई कंपनी का जो नाम पड़ रहा है, ठीक है, वो तो कंपनी का नेम हो गया। मेलिंग नेम का मतलब जो लेटर आएगा या जाएगा, तो किस नाम से लेटर आएगा जाएगा, तो वो नाम चाहे तो आप वही रहने दो, भाई वही नाम रहने दो, तो लेटर जब आएगा तो उस पर यही नाम लिखेगा। या अगर आप चाहते हो नहीं कि जब लेटर आए तो हमारे नाम से आए, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, इसको चेंज भी किया जा सकता है, आप इसको चेंज कर दो, ठीक, मगर हम उसी को लेके चल रहे हैं। एड्रेस कंपनी आपको खुद बताएगी, यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी कंपनी बताएगी वो आप डाल दीजिए, ठीक है। कंट्री क्या है हमारी, इंडिया है, बॉक्स आ रहा है, ठीक है। स्टेट पूछ रहा है कौन सा हमारा, उत्तर प्रदेश है, सिलेक्शन कर रहे हैं। अब एक चीज़ बीच में और बताने जा रहे हैं कि अब हमारा बटनों का कुछ फंक्शन यहाँ पे सीख लेते हैं फॉर्म के दौरान। फॉर्म के दौरान अगर हमें ऊपर जाना है, तो आप ये एरो की का यूज़ करेंगे ना, एरो अप डाउन का यूज़ करेंगे, तो हम एरो अप डाउन का अप कर रहे हैं, तो हमने अप एरो दबाया तो नीचे से हम यहाँ आ गए, मगर अब हमको इसके यहाँ जाना है ना, मगर आप इस यहाँ पे हो तो इस सिलेक्शन में आ चुके हो, तो अप एरो क्या यहाँ से ऊपर जाने के लिए काम करेगा कि यहाँ के लिए काम करेगा, अब यहाँ के लिए करेगा। देखो अभी कहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, तो अब से इसी के अंदर ऊपर गया और ऊपर जाके रुक गया, अब इससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अगर नीचे जाना है तो नीचे आके वो यहीं पे आके लास्ट पे रुक गया, अब क्या इससे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब अप डाउन एरो एक्चुअली सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है, या जिस जगह पे है सिर्फ वहीं पे ऊपर नीचे कर सकता है ये। तो अब बात समझ में आए, तो अभी देखो हम यहाँ पे यूपी लेते हैं, उत्तर प्रदेश। अब देखो अब क्या है, जैसे हम सपोज कुछ डिटेल और भर लेते हैं, जैसे कि हमने पिन कोड है कुछ भी भर दिया, कंपनी बताएगी। फ़ोन नंबर आप कुछ भी डाल दो, कंपनी बताएगी, ठीक है। सपोज हमने डाल दिया मोबाइल नंबर, भी कंपनी बताएगी, ठीक। फैक्स नंबर कंपनी बताएगी, मेल कंपनी बताएगी, वेबसाइट कंपनी बताएगी। बात समझ आए, ठीक है। तो जैसे हमने फ़ोन नंबर है, मान लो हमने भर दिया 930500, ठीक। मोबाइल नंबर में भी हमने मान लिया भर लिया, ठीक, 93057775। फैक्स नंबर खाली छोड़ देते हैं, कंपलसरी नहीं है। मेलिंग्स में मान लो हमने भर दिया ठीक। वेबसाइट हमने भर दिया w.ezo.org.in, ठीक। अब यहाँ पे एरो का अब मतलब समझाते हैं। अब देखो आपको यहाँ से ऊपर जाना है, आप अप एरो दबाओ, चले गए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेक्शन तो आ नहीं रहा अभी, आप इसी जगह पे हो ना। फिर अप एरो दबाओ, फिर आप ऊपर आ गए, फिर दबाओ, फिर आप ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी एरो दबाया, फिर आप ऊपर आ गए, यहाँ दबाया, फिर आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ से फिर अप करोगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। मगर अब क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये जो हेडिंग स्टेट वाली है उत्तर प्रदेश, एक्चुअली ये इधर राइट में क्या दिया है, इसका सिलेक्शन दिया है। तो अब आप इस एक्चुअली आप यहाँ पे नहीं हो, आप कहाँ पहुँच गए हो, इस सिलेक्शन पहुँच चुके हो। अब ये अप डाउन कहाँ काम करेगा, यहीं काम करेगा। अगर आप अप करके पूरा ऊपर तक जाते भी हो तो वो इसी में ऊपर रुक जाएगा, ये नहीं कि ऊपर जाके ख़त्म हो गया है तो फिर ये यहाँ पे हेडिंग पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी इसी में रुक गया। अब बात समझ में आए। तो अब हम ऊपर कैसे जाएं भाई, या तो आप माउस से क्लिक करो भाई, ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है, ओके। मगर सिलेक्शन में एक बार अगर चला गया तो फिर माउस भी नहीं काम करता, फिर एंटर ही काम करेगा।
यहाँ तो देखो यहाँ चल जाएगा माउस, देखो यहाँ चल रहा है ना, क्लिक कर रहे हो चल रहा है, मगर एक बार इस हेडिंग में क्लिक करो, ठीक है। अब देखो इसके सिलेक्शन में आ चुका है, अब देखो क्लिक करो, आ रहा है बाहर कहीं? नहीं आ रहा है। अब बात समझो, तो एक्चुअली हम ऊपर जाने के लिए रफ वाली बटन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बैक स्पेस। एंटर के ऊपर जो रफ करते हो ना बैक स्पेस, उसको करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो रफ करने के लिए होता है, तो इससे ऊपर कैसे जा रहे हैं? अब बात समझो, एक्चुअली आप यहाँ लिख चुके हो, अगर मेरा अभी देखो ध्यान से देखो कर्सर मेरा कहाँ पे है? बॉक्स के कहाँ पे है? किस जगह पे? स्टार्टिंग में। ये हेडिंग के कहाँ पे है? इस बॉक्स में डाटा है भरा है, मगर कहाँ पे है? स्टार्टिंग में। बात समझ में आए? जब कर्सर हमारा खुद ही स्टार्ट पे है तो क्या ये किसी को रफ कर सकता है? भाई अपने से लेफ्ट को रफ करता है, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? नहीं। तो जब बैक स्पेस रफ वाली बटन दबाओगे तो कुछ रफ करने को नहीं है, इसीलिए जब करोगे तो ये ऊपर जाएगा। अब देखो फिर से देखो, जब ऊपर गया है तो कर्सर कहाँ आ रहा है? स्टार्ट में आ रहा है। और जब स्टार्ट में है तो क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? तो रफ करने पे क्या होगा? कुछ मिलेगा नहीं उसको रफ करने को, तो फिर कहाँ चला गया? ऊपर। तो जब भी आप एरो की से ऊपर नीचे करते हैं या एंटर से कहीं से भी, जब भी आप ऊपर नीचे करते हैं तो जब भी किसी बॉक्स में जाता है तो कर्सर आता है हमेशा स्टार्ट में। मेटल लिखा हो उससे बावजूद भी कहाँ आता है? स्टार्ट में। और स्टार्ट में जब है तो रफ कर कुछ करेगा नहीं, ठीक है। इसलिए कहाँ जा रहा है? ऊपर है। स्टार्ट में कुछ नहीं है रफ, ठीक है। स्टार्ट में कुछ रफ नहीं करेगा, ऊपर। स्टार्ट में कुछ नहीं रफ करेगा, ऊपर। अब यहां से भी जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए आप किसका यूज करो? बैक स्पेस। देखो ये गया, एंटर नीचे आने के लिए, देखो जा रहा है, और बैक स्पेस ऊपर आने के लिए। अब बैक स्पेस से रफ भी होगा, मगर कब? जब आप इसको ऐसे मूव करो। वैसे आपको कुछ रफ करना है तो पहले इसको आप ऐसे मूव करोगे। भाई अभी स्टार्टिंग में, अभी तो कुछ रफ करेगा नहीं, इसको आप मूव ऐसे ले जाओ जहां से रफ करना हो। अभी यहां से इसको आप रफ करना चालू कर सकते हो। बात समझाए? आपको जैसे कि नंबर है, ठीक है, कुछ सही करना है तो अब आपको जैसे 5 की जगह कुछ करना है तो आप पहले ऐसे खिसकाओ और यहाँ पे आओ, रफ करो और लिखो। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब तो मीन्स क्या समझ में आया कि स्केप फॉर्म के बाहर जाने के लिए किसी चीज को हटाना है, स्केप। अगर हम स्केप करें तो ये फॉर्म से बाहर जाने के लिए पूछने लगेगा, ठीक है, मगर अभी स्केप नहीं। एंटर ओके करने के लिए भी होता है, मतलब अंदर जाने के लिए भी होता है, और फॉर्म में नीचे आने के लिए भी होता है। तो फॉर्म में नीचे आने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? एंटर का। लिखते वक्त कर्सर खुद ही, अगर कर्सर के लेफ्ट में टेक्स्ट है, कर्सर के लेफ्ट में टेक्स्ट है तो रफ बटन से ये रफ का काम करेगा, मैटर रफ करेगा। मगर अगर बॉक्स के स्टार्ट में कर्सर है तो ऊपर जाने के लिए भी हम इसी का ही यूज करेंगे। तो जब भी आपका जब भी बॉक्स मूव करेगा, मतलब आप नए हेडिंग पे जब जाएंगे तो हमेशा कर्सर स्टार्टिंग में आता है, इसीलिए हम उससे ऊपर जा सकते हैं। समझ आए? मगर आप अगर सिलेक्शन से जाएंगे, अप डाउन एरो से, तो जहां सिलेक्शन नहीं है वहां तो ये काम कर जाएगा, मगर जैसे ही सिलेक्शन में घुस गया तो इस सिलेक्शन के अंदर ही रह जाएगा, फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। अब ऐसे में एक गलती क्या होती है कि जैसे ध्यान नहीं दिया, आप अप एरो से जा रहे थे, अब अप एरो से जैसे हम ऊपर गए, अप एरो गए और ध्यान नहीं दिया, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो तो नहीं मूव कर रहा, मगर ध्यान से देखो मेरा ये सिलेक्शन गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहा था, हम दबा रहे थे, तो ये गड़बड़ हो गया। अब गलती से आपने अगर एंटर कर दिया तो क्या लग गया? दूसरा लग गया, चेंज हो गया। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए हमने आपको कुछ एरो कीज आपको बताए। तो इसके बाहर जाने के लिए एंटर, फॉर्म में नीचे जाने के लिए या किसी सिलेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो अंदर जाने के लिए एंटर, फॉर्म में नीचे आने के लिए एंटर। सिलेक्शन के लिए अप डाउन एरो का यूज करते हैं, फॉर्म में ऊपर नीचे जाना हो तो ऊपर जाना है तो एरो की
जो कि रफ वाली है, मतलब रफ बटन, ठीक है, बैक स्पेस, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। चलो, तो ये समझाने के लिए था। अच्छा, ये हमने कंपनी बनाई, कंपनी बना रहे हैं। अब आते हैं सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक, फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली क्या है, हमारी जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी का कोई भी ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से, ठीक है, और खत्म कब होता है? 31 मार्च। कौन सा? नेक्स्ट ईयर। ठीक, मतलब अगर अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर 2018 है, ठीक है, तो ये कब से कब तक का होगा? 31 मार्च 2019 में खत्म होगा। तो एक साल हमारा जो भारत का सत्र है इंडिया का, वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च अगले सेशन में खत्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। इतनी बात समझ में आई? तो जिस फाइनेंशियल ईयर का काम है, जैसे इस वक्त फाइनेंशियल चल रहा है 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल 2018 का फाइनेंशियल चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो हमने क्या डाला? फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कब से? 1 अप्रैल 2018, ठीक है। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्पल है, ठीक है, 2017-18 का बीच का बिजनेस है, 2017 में अगर कंपनी खुल रही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर, मतलब कोई भी कंपनी का 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच होगी। 2017 से 2018 का होगा, तो उसका फाइनेंशियल ईयर हमारा होगा 1 अप्रैल 2017। अगर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में अगर वो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या उसकी एंट्रियां हो रही हैं, तो सत्र कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2017 स्टार्टिंग डेट को, ठीक। अगर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो उस फाइनेंशियल को हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है, 1 अप्रैल 2018। इतनी बात समझ में आई? तो हम 2018 फाइनेंशियल में चल रहे हैं अभी, 2018-19 में, इसलिए हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 फाइनेंशियल डाल रहे हैं। बात समझ में आई? क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2018 ही स्टार्टिंग आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एंटर। अब बात करते हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब कि आपका लेखा जोखा कब से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, कंपनी के अंदर जो काम, कंपनी जो आपने स्टार्ट की है, वो किस तारीख से लेखा जोखा प्रारंभ किया है, एंट्रियां कब से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब एज एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी कंपनी ठीक है, कंपनी स्टार्ट हुई डेट, एग्जाम्पल दे रहे हैं 1 सितंबर 2018 को, सपोज 1 सितंबर 2018 को हमारी कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब समझो 1 सितंबर 2018 को कंपनी स्टार्ट हुई है हमारी, तो फाइनेंशियल कौन सा हुआ भाई? 1 सितंबर 2018 है, तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच का ही हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल 2018 ही हुआ, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 हुआ। अब बुक्स बिगिनिंग क्या है? जिस तारीख से हम एंट्रियां चालू कर रहे हैं काम, वो हमारा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो कंपनी हमने किस तारीख से स्टार्ट की है? 1 सितंबर 2018 से, इसलिए हम यहाँ पे
1 सितंबर 2018 देंगे। बात समझ में आए? फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2018 का ही है, मगर बुक्स कब, मतलब बुक्स का मतलब लेखा जोखा, लिखा पढ़ी कब से चालू हुई है? 1 सितंबर 2018 से चालू हुई है। कोई डाउट? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि जब ये कंपनी बन जाएगी तो इसके अंदर की जो डेट है वो 1 सितंबर से ही चालू होगी, मतलब इसके पीछे की डेट, प्रीवियस डेट नहीं आएगी। डेट बदलने का अंदर ऑप्शन दिया है, मगर इसकी प्रीवियस डेट नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी का बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ही आपने 1 सितंबर कर दिया है, तो इसके पीछे की डेट नहीं आएगी। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहां पे 1 अप्रैल 2018 ही रहने दो, भाई फाइनेंशियल तो है ही है, बुक्स बिगिनिंग 1 अप्रैल 2018 आप कर सकते हो, दोनों डेट सेम है, कोई बात नहीं। मगर जब अंदर कंपनी खुलेगी तो उसमें डेट जो स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल 2018। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2018 डाला है। ठीक, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में जो डेट पड़ी होती है, कंपनी के अंदर डेट उसी तारीख से चालू होती है। तो 1 अप्रैल 2018 डाला तो डेट 1 अप्रैल 2018 से ही स्टार्ट होगी, मगर आपको तारीख सितंबर से करनी है तो आप अंदर डेट चेंज करके 1 सितंबर डालो और वहां से काम स्टार्ट कर लो। मतलब 1 अप्रैल 2018 आएगा, मतलब 1 अप्रैल से लेके सारी डेटें अवेलेबल है, मगर आपको काम अगर 1 अप्रैल में करना है तो करो, मगर मेरी कंपनी 1 सितंबर को खुली थी तो 1 अप्रैल से और अगस्त तक तो कुछ काम हुआ नहीं है, तो मगर इन डेट देगा वो अप्रैल की। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे दे दिया अप्रैल, तो अप्रैल से डेट की वो मेंशन कर देगा। ठीक, मगर आपको सितंबर से करना है तो अंदर डेट बदल लो और 1 सितंबर से काम को चालू करो। ठीक, मगर हम चाहते हैं कि नहीं, अंदर डेट 1 सितंबर से ही आए, तो फिर आप यहाँ पे सीधे सीधे 1 सितंबर कर दो। समझ में आ गई बात? ठीक, तो अब वो सितंबर से ही डेट देगा, इसकी प्रीवियस डेट नहीं देगा। तो तरीके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जो अप्लाई करो। क्या होता है वो हमने बताया। फाइनेंशियल ईयर तो वही है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में जो डेट आप डालते हो कंपनी के अंदर उसी तारीख से डेट स्टार्ट होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैलकुलेशन क्या कर रहे हो और किस तरीके से सोच रहे हो उसको। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अभी हम कोई पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, इतने में कुछ पूछना है ना? ठीक है, तो अभी हम ये सब पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसको दिखा भी नहीं रहे हैं। हमने इसको भी कुछ नहीं किया, यहाँ भी कुछ नहीं किया। नीचे आते हैं, ये बेस करेंसी सिंबल है। भाई इंडिया में क्या चलता है, हमारा रुपए चलता है, तो रुपए का सिंबल बना है। मगर आप रुपए का सिंबल में अगर रुपए ना लिख के RS लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये चलाना चलाओ, या आप क्या कर दो, यहाँ पे RS कर दो। ठीक, तो RS चलने लगेगा। बात समझ में आए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मल नेम, इसका फुल नेम क्या है? तो हमारा इंडियन रुपीज होता है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। ठीक है, ओके। तो जो सफिक्स होता है उसमें और एक प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो ये सफिक्स पूछ रहा है, तो हमें सफिक्स, ठीक है, सिंबल टू अमाउंट, मतलब कि अमाउंट के साथ में आपको क्या सिंबल रखना है, RS। तो हम कह रहे हैं कि भाई टैली तो मेरी पूरी रुपए में ही है, तो हम चाहते हैं कि साथ में RS क्या करेंगे लिख के। बात समझ में आए? हम तो जानते हैं 1 लाख लिखा है तो 1 लाख रुपए ही है। ठीक है, तो मान लो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस रखना है। तो अगर आपको रखना है तो यस, नहीं रखना है तो ना रखो, तो हमने रखा है यस, ठीक, कोई बात नहीं। अमाउंट सो इन मिलियन, जैसे इंडिया में लाख, 10 लाख ये चलता है, और इंटरनेशनल चलता है। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, तो हम इसको नो कर रहे हैं। डेसिमल प्लेस को क्या, कितने डेसिमल प्लेस है हमारे में? 2,
जिनको कि हम क्या बोलते हैं, पैसा। बात समझ में? ठीक है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, मतलब कि डेसिमल के बाद जितने कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, मतलब वर्ड्स में मेंशन करे। तो हमारे में 2 ही सिंबल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही लाइक, डेसिमल बाद 2 डिजिट्स हैं, उन्हीं को वो करे। अब जैसे कि कैलकुलेशन का भी 0.3333 आ रहा है, ठीक है, तो उतना ऊपर नहीं जाएगा, वो 2 डेसिमल तक की ही वर्ड्स में प्रिंट करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिया है, तो हम इसको एक्सेप्ट करा रहे हैं। अभी हमारी कंपनी सीधे खुल गई, हमारी कंपनी सीधे ओपन हो गई। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अब इस कंपनी को अगर बंद करना है तो Alt F1, क्या करेंगे? Alt F1, कंपनी बंद करने के लिए Alt F1, बंद हो गई। जब कंपनी, यहाँ कुछ नहीं खुला है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट और क्रिएट। तो हमें बनाना है कि खोलना है? खोलना है, तो क्रिएट नहीं, कहाँ जाएंगे? सिलेक्ट कंपनी। तो आप सिलेक्ट कंपनी अप डाउन एरो की है, माउस का कोई काम नहीं है, माउस सिर्फ हम चला रहे हैं दिखाने के लिए। टैली में माउस का कोई काम है ही नहीं, टैली आइकन को खोलने के लिए था, बाकी अब सारा काम कीबोर्ड, जब तक आप माउस पकड़ोगे तब तक सारा काम कीबोर्ड से हो जाएगा। तो हम लोग एक हाथ स्केप के पास रखते हैं, दूसरा हाथ हम लोग एरो एंटर बैक स्पेस यहाँ रखते हैं, बस। अब देखो एरो से हम ऊपर गए, सिलेक्ट कंपनी, एंटर। अभी हमने बनाई थी ईजो एजुकेशन सेंटर, हमने इसको क्या किया? एंटर, खुल गई कंपनी। ठीक। फिर बंद करना है, फिर हमने क्या किया? Alt F1। अच्छा, अभी कोई हमने पासवर्ड तो दिया नहीं, ओके। अब फिर हम एक कंपनी बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे गए, हमने दूसरी कंपनी बनाई, हमने कहा ईजो 2 कर दिया। ठीक है, फॉर्म की फॉर्म आपको पता ही है। हम सीधे आते हैं पासवर्ड पे। अभी हम टैली व्हाट पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, बाकी सब आप भरो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हम अभी व्हाट पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, इसको भी हम एंटर करके छोड़ दे रहे हैं। हम सिक्योरिटी पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे? सिक्योरिटी पे। इसको हमने यस किया। जब इसको यस किया तो पूछ रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब जो इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पर्सन अपना नाम डाल सकता है, जो मर्जी चाहे वो नाम डालिए आप। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला EZO। अच्छा, एक चीज ध्यान ये रखना है कि ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आप जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, पासवर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों। तो हमने शॉर्ट में लिखा EZO, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड दे दिया हमने 111, रिपीट में भी कर दिया हमने 111। यहाँ पे पासवर्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, 111 दे दिया और एंटर। तो नाम दे दिया EZO, पासवर्ड 111, रिपीट में भी 111। ये टैली ऑडिट फीचर है, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो, ये लास्ट में हम पढ़ाएंगे। ऑडिट फीचर जो होता है ये ऑडिट के लिए होता है, जैसे नहीं CA लोग ऑडिट करते हैं कंपनी में, ठीक है, जो काम किया गया उसको जाके चेक करते हैं, ठीक है, लेजर वाउचर ये सब, तो ये सब अभी लास्ट का काम है, इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, तो मेन कंपनी हमारी पहले वाली ईजो एजुकेशन सेंटर थी, और जो अभी नई बन रही वो ईजो 2 एजुकेशन सेंटर, नाम याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, इसमें हमने पासवर्ड नाम दे दिया EZO और पासवर्ड दे दिया, बाकी सब आपको पता ही है, और इसको हमने क्या किया? एक्सेप्ट। अब देखो, अभी ये खुल नहीं रही है। पहले ये क्या पूछ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर नेम, यूजर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो हमने दिया EZO, पासवर्ड 111। अब ये खुला, खुल गया। अब इस कंपनी को बंद करना है तो Alt F1। अच्छा, वो बनाते वक्त था सीधे उसने दे दिया, तो बनाते वक्त एक्सेप्ट करते हैं, सीधे खोलने के लिए देता है, मगर बंद कर चुके हैं। अब जरा खोलो, सिलेक्ट पे जाओ, पुरानी वाली खोलते हैं, ईजो एजुकेशन सेंटर वाली, सीधे खुल गई ना? खुल गई ना? ये देखो, Alt F1 से बंद करो, फिर सिलेक्ट पे जाओ,
अब हम खोलते हैं ईजो 2 एजुकेशन सेंटर, एंटर करो, नाम पूछ रहा है। अगर हम गलती से कैप्स लॉक ऑन करके ईजेडो लिख दें और 111 लिखें, पासवर्ड की बात चल रही है, पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव था, ठीक है, और यूज़र नेम तो ले लिया, ठीक, तो ईजो 111 दिया और ऑल्ट F1 करो, फिर से खोलो इसको, ईजो 2, ठीक है, EZO 111 खुल गया। तो पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है तो पासवर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर नेम तो फिर भी चल जाता है, ठीक है, तो कैप्स लॉक ऑन कर भी डाल दो, यूज़र नेम चल जाएगा मगर पासवर्ड नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हमने ऑल्ट F1 किया। अब आते हैं सिलेक्ट पे, पासवर्ड गलत हमने डाला नहीं अभी, ठीक है, अब क्योंकि 1 2 3 नंबर्स में, अब उसको आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो फिर 1 नहीं, उसको क्या बोलेंगे, दूसरा सिंबल हो गया, 2 ऐसे 2 होता है, शिफ्ट के साथ ऐट बनता है, तो वो फिर अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई बात समझ में आया? तो आपने एक कंपनी बनाई जिसमें कोई पासवर्ड नहीं था, वो सीधे खुल रही, दूसरी आपने एडमिनिस्ट्रेटर वाला पासवर्ड यस किया तो नाम और पासवर्ड पूछ रहा है तो वो खुल रहा है, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। अच्छा, अब एक कंपनी और बना रहे हैं, हमने कहा ईजो 3 सेंटर, इसमें हम टैली वॉट पासवर्ड यस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वॉट पासवर्ड, और वॉट पासवर्ड पे हमने पासवर्ड डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया 222, वॉट पासवर्ड में क्या डाला 222, रिपीट पासवर्ड में भी डाला हमने 222। वॉट पासवर्ड से होगा क्या, वॉट सिक्योरिटी कंट्रोल वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालो ना डालो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वॉट पासवर्ड से क्या होगा कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है उसका नाम है ईजो 3 एजुकेशन सेंटर, वॉट पासवर्ड डाल के अगर हम कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं तो जब आप सिलेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ईजो 3 एजुकेशन सेंटर ये नाम शो नहीं करेगा, मतलब कंपनी का नाम सिलेक्ट के बॉक्स में शो नहीं करेगा, और वहाँ पे स्टार बन के आएगा, मतलब नाम की जगह क्या बन के आएगा, स्टार स्टार स्टार, स्ट्रिक वाला स्टार, ठीक है, जो कीबोर्ड में स्टार नहीं दिया होता है, स्टार बन के आएगा। तो कंपनी का नाम अगर ढूंढोगे कि ईजो 3 एजुकेशन सेंटर कहाँ है तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको स्टार मिलेंगे, और उन स्टार्स की कोई पहचान नहीं है, और पहचान है क्या वो भी हम आपको बताते हैं। तो अब देखो हमने क्या डाला, टैलीवॉट पासवर्ड डाल दिया, सिक्योरिटी, अच्छा ये भी बता दें कि सिर्फ स्टार ही नहीं बनेगा, स्टार तो बनेगा ही बनेगा, मगर आप जब कंपनी खोलने की कोशिश करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा तभी खुलेगा, मतलब वॉट पासवर्ड। तो वॉट पासवर्ड क्या होता है, सिलेक्ट में कंपनी का नाम नहीं शो करेगा, वहाँ पे स्टार स्टार बन के आएगा, और जब उस स्टार पे आप क्लिक करके एंटर करोगे तो वो यही वॉट पासवर्ड पूछेगा जो आप यहाँ दे रहे हो, जब ये सही होगा तभी कंपनी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वो वहीं पे रुकी रहेगी। अब जब इस पासवर्ड को दोगे, मान लो कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा, स्टार दिखा रहा, आपने स्टार पे एंटर किया तो इस पासवर्ड को पूछेगा, वॉट पासवर्ड को, ये पासवर्ड आप दोगे। जब ये पासवर्ड दोगे तो अगर आपने सिक्योरिटी दी है तो सिक्योरिटी पूछेगा, अगर सिक्योरिटी नहीं दी है तो इसके बाद कोई पासवर्ड तो लगा नहीं है तो कंपनी खुल जाएगी। तो मतलब इस पासवर्ड को देने के बाद अगर ये पासवर्ड नहीं दिया सिक्योरिटी वाला तो कंपनी सीधे खुल गई, अगर ये भी दिया है तो वॉट पासवर्ड दोगे, फिर उसके बाद ये वाला दोगे सिक्योरिटी वाला, तब कंपनी खुलेगी। अब वॉट के साथ में आपको सिक्योरिटी देनी है ना देनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हम दे रहे हैं, वॉट पासवर्ड दिया और हमने एक सिक्योरिटी भी दे दी, सिक्योरिटी यस किया, सिक्योरिटी में हमने आपकी डाल दिया EZO, ठीक है, EZO INS, ठीक है, या ईजो EDU कर दिया, ईजो EDU। अब नाम बहुत याद रखना है। पासवर्ड, अब पासवर्ड में हमने डाल दिया ASDF, रिपीट ASDF, कैप्स लॉक ऑफ में काम कर रहे हैं हम, एंटर। इसका था 222,
ISO EDU और ASDF। ऑडिट फीचर से हमें कोई मतलब नहीं अभी, और इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट। वॉट पासवर्ड पूछ रहा है, मगर अभी हम इसको स्केप कर रहे हैं, हमने अभी नहीं डालेंगे, अब स्केप करो। अभी कोई कंपनी खुली है नहीं, सिलेक्ट पे गए, देखो यहाँ पे ISO 3 एजुकेशन सेंटर आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ऊपर स्टार आ रहे हैं कई सारे, आ रहे हैं। अब यही है आपकी, अब देखो इस पे जब एंटर करो, स्टार पे वॉट पासवर्ड पूछ रहा है, वॉट पासवर्ड जब सही होगा, पासवर्ड दिया हमने 222 एंटर, खुल गया। अब ये पासवर्ड दो, ये था EZOEDU एंटर। अब पासवर्ड था क्या, ASDF। अब अगर आप देखो कैप्स लॉक ऑन कर लो, ऑफ में था, हम ऑन में डाल रहे हैं ASDF, एंटर करो, कुछ नहीं हुआ। ऑफ करो ASDF एंटर, खुल गया, आ गया एजुकेशन 3 एजुकेशन सेंटर, ठीक, खुल गया। फिर ऑल्ट F1 करो, फिर सिलेक्ट पे जाओ, देखो स्टार आ रहा है। तो एक कंपनी थी जिसमें पासवर्ड नहीं था, वो सीधे खुल रही थी, ऑल्ट F1। फिर एक कंपनी बनाई हमने नेक्स्ट ISO 2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था, इसका था ISO 111, ठीक, ये खुल गया। ऑल्ट F1 से बंद करते हैं, फिर सिलेक्ट पे गए। अब कि हमने एक सिर्फ अवार्ड पासवर्ड डाला था, इसलिए वो कंपनी में नाम ना लिख के स्टार बन के आएगा, तो स्टार पे जाओ। इसका था 222, जब ये सही होगा तब आगे बढ़ेगा। अब इसका भी बिल्कुल सही होना चाहिए पासवर्ड, तब आगे बढ़ेगा, ये खुल गया। अब बात समझ में आई? तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब कंपनी बंद करनी है तो क्या किया हमने, ऑल्ट F1, ओके। और टैली से पूरा बाहर आना है तो आप स्केप करो, क्योंकि अब इससे बाहर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो स्केप करो, यस करो, बंद। दोबारा खोलना है, स्टार्ट टैली, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब कोई कंपनी खुल के आ रही है, इसको पहले आप ऑल्ट F1 से बंद करो। अब सिलेक्ट पे जाओ, देखो वो सब पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसे दोबारा आप फिर, अब देखो इस स्टार वाली कंपनी को पहचानेंगे कैसे, जब कंपनी बन के आएगी तो देखो उसके बाहर राइट में एक कोड आता है, इस कोड को हम लोग पढ़ लेते हैं और यही हमको याद रखना है, क्योंकि कई स्टार हो जाएंगे तो हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है भाई, याद ही नहीं होंगे, ठीक है भाई। स्टार्स कई सारे हैं तो स्टार सब एक ही जैसे हैं, तो कोड याद रख लेंगे, इसी से खोलेंगे। तो इसका है 10008, 1008, ठीक है, 10008, ठीक है। अब दोबारा जैसे हमको वॉल्ट बनाना है, क्रिएट कंपनी, हमने अब की बना ली यहाँ पे ISO 4 एजुकेशन सेंटर। वॉट पासवर्ड फिर से डाल लो, मगर ध्यान रखना क्या डालो, अब कि हम 333 ले रहे हैं, ठीक, और एडमिनिस्ट्रेटर हम वही दे रहे हैं, यस करके सिक्योरिटी कंट्रोल, और एडमिनिस्ट्रेटर EZOEDU, पासवर्ड ASDF, ठीक है, नहीं तो हम खुद भूल जाएंगे, इसलिए वही दे रहे हैं, ठीक। दोबारा बना लिया, एक्सेप्ट। अब जरा सिलेक्ट पे जाओ, देखो यहाँ पे अब फिर स्टार आ रहा है। अब इन सब स्टार में कोई पहचान दिख रही, कोई नहीं, सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, ये देखो। तो हमारी पुरानी वाली थी 8 और अभी जो बन के आई है 10009। अब अगर हम 8 वाली पे क्लिक करें, मतलब ऊपर वाले स्टार पे, और पासवर्ड यहाँ 333 डाले, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उस वाले का है 222, मतलब इसको जो खोल रहा है 888, ठीक है। तो 888 वाले का क्या है 222 डालो तब खुलेगा, आ गया, ठीक है। अब ठीक है, दूसरे वाले में जाते हैं जो अभी हमने बनाई। अब इस पे जाओ 10009 पे, स्टार पे, इसका 333 है,
222 डालो जरा, कुछ नहीं, 333 डालो, खुल गया। तो पासवर्ड आप डाल रहे हो तो याद करना, उसको रखना संभाल के, वो आपकी जिम्मेदारी है। भाई पासवर्ड आप लिख रहे हो तो आप उसको याद रखो, नहीं याद है तो कॉपी में लिख लो कि आप क्या डाल लो। पता लगा आपने कंपनी बना ली और बाद में आप हमसे पूछ रहे हैं सर हमने पासवर्ड कौन सा डाला था, तो भाई डाल आप रहे हो तो आप याद रखोगे कि हम याद रखेंगे, ठीक। अब अगले का पासवर्ड क्या है, EZOEDU और ASD, इतनी बात समझ आई, ठीक है। Alt F1 क्रिएट, फिर क्रिएट पे आते हैं। तो समझ में आए, तो डायरेक्टरी नेम वो लोकेशन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मगर अभी आप इसको रहने दो, ठीक है। नेम, मेलिंग्स नेम, बाकी चीज़ कैसे भरनी है कंपनी आपको खुद बताएगी, वो आप डालो। बुक्स फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम भी हो गया, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी बताया, वर्ड पासवर्ड से क्या होता है वो भी बताया हमने, और सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है वो भी बताया। अब आपको जिसको करना है, जो डालना है, वो आपके ऊपर चॉइस है, आप किसको रखना चाहते हो, किसको डालना है किसको नहीं डालना, दोनों डालो चाहे को ना डालो, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट। तो ये जो है ये आज हमने आपको बताया कंपनी क्रिएशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, कि इसकी लैब करनी है आपको, और इसकी जब लैब हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आगे कंपनी बनाने के बाद, क्योंकि इसमें लेजर वाउचर सब बनेंगे। तो जब कंपनी बनाना आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से काम होगा, ठीक है। और फिर कंपनी बनाने के बाद इसमें हम अल्ट्रेशन भी बताएंगे। अभी तो आपने कंपनी बनाई, मगर बनी हुई कंपनी में अगर फॉर्म में कुछ चेंजेस करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे, तो वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी लैब होने के बाद। वैसे मान लिया आपने गलती से स्टेट की इमेज उत्तर प्रदेश की जगह कुछ दूसरा ले लिया, कंपनी बना ली, मगर बाद में आपने देखा ये तो गलत हो गया, तो आप उसको कैसे सही करेंगे। फाइनेंशियल ईयर गलत हो गया, कोई फीडिंग गलत हो गई, तो आप उसको सही कैसे करेंगे। तो कंपनी के फॉर्म में चेंजेस कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको करने के बाद। ओके, यहाँ तक कोई डाउट?